देखिए, मैथमेटिक्स क्लास में हम पिछले क्लास में हम आपको बहुत सारा प्रॉब्लम बताए थे। आज भी हम अच्छे अच्छे प्रॉब्लम बतला रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आप बनाए हैं कि नहीं। आप ये सब प्रॉब्लम जो बनाइएगा अपने मन से बनाइएगा तो आपका क्लियरेंस होगा। अब जैसे ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, अब ये प्रॉब्लम को बनाना है तो देखिए पहला प्रॉब्लम है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 2π/3 थीटा माइनस थीटा cos स्क्वायर 2π/थीटा 3 इक्वल टू माइनस 3 थीटा इक्वल टू 3/2। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए बनाने के लिए आप क्या कीजिए, हमको इसमें क्या करने हैं, कोई ऐसा फॉर्मूला जानते हैं तो पहले सोचिए। तो हम जानते हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस cos 2 थीटा। तो हम cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। ये फार्मूला हमको लगता है कि इस फार्मूला को लेके आप पढ़ जाइएगा तो आपका प्रॉब्लम बन जाएगा। अब अपने से बनाइएगा क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आएगा। अब प्रॉब्लम आएगा तो आए, लेकिन आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए हम बनाते हैं, तो देखिए हम बनाते हैं आपको पहला। तो देखिए पहला को हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। इसको भी कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, 1 लिखिए सर प्लस प्लस क्या लिखिएगा, cos लिखिए सर cos। 2 आ गया है तो 2 रह दे दीजिए। अब थीटा की जगह कितना दिया हुआ है, तो 2π/3 माइनस थीटा बाई 2। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम स्टेप बाय स्टेप कीजिए। उसके बाद आगे बढ़िए, प्लस 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह कितना दिया हुआ है, ये दोनों में माइनस दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बोले ना, एक में माइनस एक में प्लस है। आप लोग क्वेश्चन गलत लिख देते हैं, प्लस है तो इसमें क्या होगा, 2π/3 प्लस थीटा इक्वल ये हो गया। अब बाई 2, देखिए अगर क्वेश्चन गलत लिख दीजिएगा तो दूसरा कोई पगला जाएगा, समझे। अब आप लोग लिखे कि गलत लिखे तो देखिए अब क्या करेंगे, अब इसमें 2 सब में एलसीएम ले लिए, तो 2 एलसीएम ले लिए तो बचा क्या, तो 1 प्लस cos 2 थीटा, ये तो एलसीएम में चला गया, प्लस 1 प्लस देखिए cos हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो गया, 4π/3 माइनस 2 थीटा, ठीक है। प्लस इसमें भी हो जाएगा 1 प्लस ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos 4π/3 प्लस 2 थीटा बाई 2 तो है ये, तो अब बोलिए तो 1 प्लस 2 प्लस 3 तो ये 3 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा, ये कितना हो गया, cos c प्लस cos d तो क्या हो गया, 2 cos c प्लस d बाई 2 होता है ना, cos c प्लस d, इसको c मान लिए, इसको d मान लिए। अच्छा अब क्या होगा, cos हो गया 4π/3 माइनस 2 c माइनस 4π/3 माइनस 2 थीटा बाई 2, ये हो गया। अब देखिए आपको इतना, तो सॉल्यूशन कीजिए पहले, ये 2 थीटा कैंसिल, ठीक है। और नीचे क्या है, 2 तो नीचे है
A2, तो 1/2 बाहर रख लीजिए, 1/2 बाहर रखिए, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस cos 2 थीटा। अब बताइए ये कितना हो जाएगा 4π/3 प्लस 4π/3 8/8 हो जाएगा। तो cos 2 आगे रहेगा, cos 8π/6 कर दिए डायरेक्ट, चलेगा, ये हो गया। अब इसको देखिए ई कट गया तो क्या हो जाएगा cos -4 थीटा/2 यानी आधा हो गया। तो कितना हो जाएगा देखिए 3 प्लस cos 2 थीटा प्लस 2 cos कितना हो गया 4π/3 काट दिए। cos -2 थीटा बराबर क्या होता है cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा। अब देखिए अब यहां 1/2 कर दीजिए, 3 cos 2 थीटा, इतना का वैल्यू निकालिए। तो इतना का वैल्यू क्या होगा डायरेक्ट निकालिए, cos देखिए 4π/180 तो कितना हो गया 6 चौको 24 cos 240, cos 240 को कैसे लिखेंगे 180 प्लस 60 हो गया 240। तो ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, तो 180 प्लस थीटा इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस cos 60 तो यहां बैठा देंगे cos 2 थीटा, इतना का वैल्यू आया देखिए 2 माइनस 1/2 cos 60 इंटू cos 2 थीटा। अब देखिए 2 कैंसिल तो कितना बच गया 1/2, 3 cos 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस cos 2 थीटा, ये भी कैंसिल 3/2 आंसर आ गया। तो देखिए ऐसा प्रॉब्लम बहुत आता है परीक्षा में, लेकिन लेके बढ़ जाने का। अब कहीं पर अगर गलती कर दीजिएगा तो छूट गया तो आपको दिक्कत होगा, इसलिए पहला ये सब प्रैक्टिस कीजिएगा। सुन लीजिए अब देखिए दूसरा नंबर ये हो गया। अब देखिए दूसरा है क्या, देखिए दूसरा प्रॉब्लम क्या है, ये पहला खत्म हो गया। ये सब आपको केसी सिन्हा में हर किताब में मिलेगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब जैसे देखिए इसको, अब इसको बताने के लिए हम तुमको बताए थे एंगल रहेगा तो फार्मूला बता दिए थे। अब ये है तो देखिए LHS है, LHS क्या है cos A इंटू cos 2A इंटू cos 3A बराबर 1 पर पावर 2 पावर 3 आ रहा है। तो अब बगल में भी दिया हुआ है तो एक अपने मन से कर दीजिएगा 2 sin A, तो यहां पर 2 sin A आप यहां कर दिए, कर दिया 1 हुआ। कैसे होगा आप पूछेंगे आप ऐसा क्यों किए कि फार्मूला आ रहा है, बगल में cos 2A लिख दीजिए, cos 3A लिख दीजिए, ठीक है। तो 1/2 sin A हो गया, ये क्या हो गया sin 2A आ गया, बगल में cos 2A है, cos 3A है। देखिए दिमाग लगाइएगा, फिर sin 2A इंटू cos 2A, जैसे sin 2A इंटू 2 sin A इंटू cos A होता है sin 2A, तो यहाँ पर 2 अपने मन से कर दीजिए, तो यहाँ पर भी 2 कर दीजिए, 2 कैंसिल हो गया, तो ये एक फार्मूला आ जाएगा। तो देखिए क्या आएगा 1/4 sin A, ये क्या हो गया sin 2A इंटू cos 2A नहीं 2 इंटू A की जगह A cos 3A, क्या हो गया 1/4 sin A इंटू sin 4A इंटू cos 3A। अब इसको कैसे लाइएगा, तो आपको बगल में दिया हुआ है कि 7A बराबर पाई, तो इसको 4A प्लस 3A कर सकते हैं,
बराबर पाई, कोई भी 4a बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस 3a। अब देखिए यहाँ 4a, तो यहाँ पर साइन 4a बराबर क्या हो जाएगा, इधर भी साइन लगाइए, इधर भी साइन लगाइए। तो देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, फिर ऑल साइन 180 इसी में आता है, तो पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, साइन ए हो जाएगा, साइन 3a, यानी साइन 4a की जगह साइन 3a आ गया। तो देखिए 4 साइन ए, इसको क्या लिख दें, साइन 3a, बगल में कॉस 3a। फिर फॉर्मूला आ रहा है, यहां पर 2 कर दीजिए, यहां पर 2 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1/8 साइन ए। ये क्या फॉर्मूला आ गया, 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर साइन 2a, तो साइन 2a की जगह 3a, तो कितना हो जाएगा 1/8 साइन ए, ये क्या हो गया साइन 6a। अब देखिए 6a को तोड़ दीजिए, इसे 7a है ना, 7a बराबर पाई, 7a बराबर पाई, इसको कर दीजिए 6a प्लस a बराबर पाई, फिर कर दीजिए 6a बराबर क्या होगा, पाई माइनस a। साइन है तो इधर साइन लगा दीजिए, तो नियम है कि इधर लगाइएगा तो इधर भी लगाइएगा। अब देखिए क्या हो गया, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन ए हो जाएगा, मैंने 6a का वैल्यू साइन ए आ गया, तो क्या हो जाएगा 1/साइन ए इंटू इसका वैल्यू क्या आ गया, साइन ए, तो साइन ए कट गया, तो 1/8, 1/8 का मतलब 1/2/3 आ गया, प्रूफ हो गया। तो ये आप ई वाला जो दिया हुआ रहता है, इसको छेड़छाड़ करके प्रैक्टिस कीजिएगा, समझे, और नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऐसा तो हम ढेर सारा फॉर्मूला पर बताए हैं, तो ये कर लीजिएगा। अभी देखिए दूसरा, तीसरा हिसाब वो भी आसान है, आप लेकिन बनाइएगा तब आपको फायदा होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो दिक्कत होगा आपको। मैथमेटिक्स ऐसा पेपर है कि आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम हम बतला रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में, अब प्रॉब्लम आया कि tan स्क्वायर थीटा, तो देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर दिया हुआ 1 + 2 tan स्क्वायर फाई, तो हमें प्रूफ करना है कि cos 2 फाई का वैल्यू इतना होगा। तो पहले प्रूफ करने के लिए कह रहा है क्या कि इतना बराबर इतना प्रूफ करना है, तो आप पहले देखिए कि हम cos 2 फाई, तो देखिए यहां से हमको प्रूफ करना है cos 2 फाई, तो cos 2 फाई, तो यहां एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर फाई 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, ये हो गया। अब यहां से हम क्या करें कि tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो tan स्क्वायर फाई को फ्री कर लें, तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा -1 और डिवाइडेड बाई 2 बराबर tan स्क्वायर फाई आ गया। अब इतना आप कर दीजिए, इसमें बैठा दीजिएगा, तो हमको लगता है रिजल्ट आ जाएगा, तो देखते हैं कर, तो रिजल्ट कैसे आएगा, तो 1 tan स्क्वायर फाई का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan स्क्वायर थीटा -1/2, ये दिया हुआ है 1 प्लस इधर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा -1/2। जो प्रोसेस है क्या करने का है कि एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 यहां माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहां से आई ब्रैकेट खुलेगा, तो देखिए ये प्लस हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये भी एलसीएम में चला जाएगा, प्लस
ई क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा -1, इसके नीचे भी 2 था, इसके भी नीचे 2 था, 2 2 कैंसिल हो गया। तो आप बताइए कितना हो जाएगा, 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये कितना हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहां पर ऐसा हो गया। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1 लिख दिए, ठीक है, 1 लिख दिए, या ऐसे कर दीजिए, देखिए इसको 2 कर दीजिए, अब +1 कर दीजिए, तो 3 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। और ई लिख दीजिए tan स्क्वायर थीटा, और नीचे है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इतना में इतना से डिवाइड दीजिए, तो देखिए इतना में इतना से डिवाइड दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्लस इतना में इतना से डिवाइड दीजिएगा तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, माने होता है क्या बोलिए, तो 2, देखिए ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और ई क्या हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, 2 थीटा आ गया। अब देखिए इसको हमको लाना है, यहां पर क्या लाना है हमको, 1, ये 2, तो इसमें अब क्या करें, तो ऊपर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा है, तो इसको 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, अब प्लस cos 2 थीटा, तो 1, ये दो हो गया था, 2 cos 2 थीटा आ गया। देखिए अच्छा हिसाब है, cos 2 का वैल्यू हमको इतना इतना लाना है। देखिए तो देखिए पहले समझिए कि इतना है, तो हम देखे क्या, cos 2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, यहां से tan स्क्वायर फाइल निकाल दिए, सॉल्यूशन किए, आप लेके बढ़ जाइएगा प्रॉब्लम में, यहां तक आप आ जाइएगा, तो यहां पर आइएगा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या करने का। तो हमने क्या किया, 2 प्लस 1 कर दिया 3 को, अब बगल में छोड़ दिया, अब इसमें इससे डिवाइड दिया इतना, और इसमें इससे डिवाइड दिया, ऐसा करने से मेरा ये फॉर्मूला आ गया। तो इतना फॉर्मूला आ गया cos 2 थीटा इनटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है, इसको उलट दीजिएगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा आ गया, फिर भी हमको नहीं मिल रहा है, तो इसको हम लोग का कि 2 cos स्क्वायर थीटा को फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, तो ये बैठा दिए, ये दोनों जुट गया तो ये आ गया। तो देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए, तो ये हिसाब हो गया, अच्छा हिसाब था, सुन लीजिए, तो ये हम बता दिया। अब देखिए दूसरा है क्या, ये देखिए इसको भी बढ़िया से आप सोल्व कीजिएगा तो ये भी हो जाएगा। तो देखिए इसको क्या है कि कह रहा है tan थीटा, देखिए tan थीटा बराबर दिया हुआ, तो आप लेके पढ़ने का कोशिश कीजिएगा तब हिसाब बनेगा। तो देखिए tan थीटा बराबर दिया हुआ है इतना, और sin 2 थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ, इतना प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं LHS लिख दीजिए sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं 2 tan थीटा बाई 1 प्लस होता है कि माइनस होता है, प्लस tan स्क्वायर थीटा,
ठीक है, अब ये हो गया। तो आप इसमें वैल्यू बैठा दीजिए इसका, तो 2 sec 2 अल्फा बाई 1 प्लस क्या होगा सेक स्क्वायर 2 अल्फा। हमको लाना है 10, तो याद रखिएगा, फिर वही ड्रामा कीजिए आप। तो देखिए इसको लेके पढ़ने का कोशिश कीजिए, तो ये 2 छोड़ दीजिए, इसको नीचे ले आइए, तो क्या होगा cos 2 अल्फा। ये क्या हो गया 1, इसको उलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ना 1 बाई cos स्क्वायर 2 अल्फा, इतना आ गया। अब देखिए हमारे पास वैल्यू बैठा दी है, अब 10 में लाना है इसको, तो देखिए इसको 10 में कैसे लाते हैं। देखिए यहां पर क्या कीजिए 2 बाई cos 2 अल्फा, ये एलसीएम में चला जाएगा, तो cos स्क्वायर 2 अल्फा प्लस 1 बाई क्या हो गया cos स्क्वायर 2 अल्फा, एक कैंसिल हो जाएगा तो ये उलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 cos 2 अल्फा बाई cos स्क्वायर 2 अल्फा प्लस 1। अब देखिए इतना बढ़ गए, तो आप बढ़ जाइए, बढ़िए कैसे, तो 2 cos 2 अल्फा, तो क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, इसका होल स्क्वायर, देखिए इस पर होल स्क्वायर है, प्लस 1। अब इसको फिर सॉल्व करते चल जाइएगा, मेरे को पूरा विश्वास है कि रिजल्ट आ जाएगा। अब देखते हैं, 2 रहने दीजिए, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये ऊपर का काम हुआ। नीचे का क्या काम होगा, तो देखिए नीचे का काम होगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। ई क्या होगा, ई यहां चला जाएगा, एलसीएम लोगे तो 1 प्लस tan अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर ऊपर चला गया। नीचे क्या हो गया, नीचे देखिए स्टेप काटे हैं, ई एलसीएम लेंगे स्क्वायर करके, यहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, नीचे रह जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। तो ई एक कैंसिल हो गया, ये एक कैंसिल हो गया, तो एक ई ऊपर चला जाएगा, तो देखिए क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2 तो आगे है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ये वाला ई एक कट गया, तो एक ऊपर और चला गया, तो क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको तोड़ दीजिए पूरा, तो देखिए तोड़िएगा तो a स्क्वायर प्लस tan 4 अल्फा माइनस प्लस है माइनस है, तो 2 होगा 2 tan स्क्वायर अल्फा, ये माइनस बी पर तोड़ दिया, और ई हो गया, उसी तरह इसको तोड़ दीजिए, तो 1 प्लस tan 4 अल्फा प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा, तो ए कैंसिल बराबर, तो ए कैंसिल, तो ऊपर कितना बचा, तो देखिए ऊपर बचा आपका, अब इसका तो कोई जरूरत नहीं है, इतना बराबर इतना लाना है, तो देखते हैं, तो देखिए इतना लाना है, सब sin 2 थीटा का वैल्यू चल जा रहा है, तो ऊपर क्या हो गया, तो देखिए 2 ये a माइनस बी, ए प्लस बी बराबर क्या होता है, a माइनस इतना का
होल स्क्वायर। ई क्या हो गया 1 प्लस ई दोनों जुट जाएगा तो क्या होगा ये भी 2 आएगा ना, 1 और 1 2 और 2 tan 4 अल्फा। अब देखिए यहां 2 कॉमन लेके इसको उड़ा दीजिए तो बचा क्या 1 माइनस 10 पर पावर 4 अल्फा होगा ना, 2 कॉमन ले लिए तो इसमें बचेगा 1 और इसमें क्या बचेगा tan 4 प्रूफ हो गया। देखिए मिल गया 4 है ये 4 है tan 4 ये प्रूफ हो गया। समझे? तो देखिए एक बार फिर हम बना हुआ चीज है समझाते हैं। हमने क्या किया कि साइन 2 थीटा तो साइन 2 थीटा का वैल्यू था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और उसमें टेन स्क्वायर का वैल्यू बैठाए और सोल्व कर दिए तो आपका ये भी रिजल्ट आ गया। समझे? ये सब जो हिसाब जो है ना, ये सब जो प्रॉब्लम है ना, ये आप लोग को खूब प्रैक्टिस कीजिए, मतलब खूब बनाइए। क्या है लेके पढ़ने का कोशिश कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम छूटेगा और समझ में भी आएगा। अगर प्रॉब्लम लेके बढ़िएगा नहीं तो पढ़ते रहिए, हम बताते चले जाएंगे, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस कीजिए, समझे? सोचिए कि कैसे कैसे आया स्टेप, तो ये चीज है। तो ये भी हो गया। अब तीसरा देखिए, तो तीसरा प्रॉब्लम क्या है तो देखिए ये सब अपने से बनाइए, समझे? अब ये सब अपने से बनाइएगा तो समझ में आएगा। तीसरा प्रॉब्लम है कि देखिए तीसरा में कह रहा है क्या कि देखिए a प्लस बी दिया हुआ है, तो a प्लस बी दिया हुआ है और प्रूफ करना है कि cos 2b माइनस cos 2a इसका तो इतना तो इधर से लेके चलिए क्या है cos 2b माइनस cos 2a बाई sin 2a। अब देखिए यहां cos c माइनस cos d फॉर्मूला लगा दीजिए तो हम देखते हैं LHS लिया RHS देखिए ये आता है कि तो हम जानते हैं cos c माइनस cos d बराबर होता है 2 sin, नहीं c से शुरू हो रहा है ना तो c, हाँ दोनों साइन में आएगा 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू साइन में ही होता है लेकिन d माइनस सी होता है तो a मतलब 2a माइनस 2b बाई 2 ये हो गया। अब देखिए और नीचे दिया हुआ है 2 साइन a इंटू कॉस ए फॉर्मूला। अब देखिए फॉर्मूला बराबर है कि नहीं, फॉर्मूला अगर फॉर्मूला गलत हो जाएगा तो फिर बनने में दिक्कत होगा। तो देखिए cos sin c माइनस sin d क्या होता है, इसलिए बोलते हैं कि फॉर्मूला देखिए sin c माइनस sin d का फॉर्मूला एक चार्ट रख ले रहिए और याद कर लीजिए। हमको याद है कि sin c माइनस sin d यही होता है। मैं cos c माइनस cos d बराबर 2 sin, देखते हैं अपने रिजल्ट आएगा नहीं तो। देखिए अब इतना हमें 2 कॉमन ले लिए तो कट गया तो क्या होगा 2 sin b प्लस a, ये कट गया 2 कॉमन लेके इंटू साइन 2 कॉमन लेके काट दिए तो क्या होगा a माइनस b और यहां क्या होगा 2 sin a इंटू कॉस ए 2 देखिए अब हम बताना चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 18 डिग्री का मान कैसे निकलेगा। समझे? मान लीजिए तो 18 डिग्री का मान कैसे निकलेगा तो हम क्या किए, इसको मान लिए
थीटा, ठीक है। तो 18 बराबर का हो जाएगा 18 डिग्री बराबर थीटा लेट माना, ठीक है। अब इसको थीटा माना हमने, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तब क्या हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 5 थीटा। कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई बाई 5 दोनों और कर दिए, तो ये आ गया 5 थीटा। तो देखिए 5 थीटा बराबर 90। तो देखिए, तो इसको हम लोग कर दिए, इसको तोड़ दिए, 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 90, ठीक है। हम माने हैं क्या थीटा, थीटा का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहां पर कर दीजिए 2 थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस 3 थीटा। हमको निकालना है 18 का वैल्यू थीटा का, तो दोनों ओर साइन लगा दिए, साइन, तो इधर भी साइन लगा दिए, 90 माइनस 3 थीटा। ये सब परीक्षा में बहुत आता है, +2 के एग्जामिनेशन वगैरह देंगे तो कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 18 डिग्री का मान निकालें, तो ऐसा मान लीजिए लेट मान लीजिए। अब देखिए ये हो गया साइन 2 थीटा, ये कितना हो जाएगा कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा हो गया। अब देखिए कॉस 3 थीटा, इसका ऐसे कर दीजिए, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इतना होता है। तो कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, ई कॉस कैंसिल। अब देखिए क्या हो गया 2 साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 4 कॉस स्क्वायर, तो सबको साइन में बदल दीजिए, तो देखिए 4 ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, फिर देखिए 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कीजिए 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब देखिए 4 में से 3 गया तो कितना हो गया 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब क्या कीजिए, अब सबको एक जगह ले आइए, तो इसको लाए तो इधर हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसके बाद लिख दीजिए 2 साइन थीटा और माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये हमको कैसा दिख रहा है, तो ये हम दिख रहा है क्या, देखिए अगर पढ़े हैं आप तो इसको दिख रहा है हमको क्या कि a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स, यहाँ क्या है कि दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन थीटा, तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन थीटा। इसका मतलब कि जब ऐसा रहता था तो हम लोग x बराबर इसका वैल्यू निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a 10 में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ क्या चीज में है साइन में है, तो इसका वैल्यू a का वैल्यू कितना होगा, तो a का वैल्यू 4 होगा, b का वैल्यू +2 होगा और c का वैल्यू माइनस होगा। लेकिन ई क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में है साइन थीटा में, तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं साइन थीटा का वैल्यू, तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी, तो -2 प्लस माइनस होल अंडर रूट बी स्क्वायर मैंने 2 का होल स्क्वायर 4, ए कितना है 4 और सी कितना है -1 बाई 2 इंटू ए। देखिए यहां बोर्ड पर देखिए, बाद में आप कैलकुलेशन कीजिए, तो देखिए
2 प्लस माइनस, तो कितना हो गया 4, ये कितना हो गया -1 प्लस 16, बाई कितना हो गया 8। ठीक है, यहां माइनस प्लस माइनस, ये कितना हो गया 20, 20 का 8। आप जानते हैं कि 20 का रूट ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10, 2 इंटू 5, यानी 2 निकल जाएगा और रूट में 5 रह जाएगा। तो देखो -2 प्लस माइनस, तो 2 निकल गया, रूट 5 रह गया बाई 8। अब देखिए यहां 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या बच जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर 5 बाई 2 बाहर लिए हो और ये 8 है तो कट गया, तो कितना हो गया 4। तो आपका वैल्यू आ जाएगा -1 प्लस माइनस होल अंडर रूट 5/4। ये क्या है साइन थीटा, और साइन थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है 18 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री का मान इतना हो गया। अब जब साइन 18 डिग्री का मान इतना हो गया तो कॉस भी निकाल सकते हैं। कॉस कैसे निकालिएगा, तो आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर 18 प्लस कॉस स्क्वायर 18 बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर 18 बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर 18, इसका वैल्यू रख देंगे तो इस ढंग से वैल्यू निकलता है। ये परीक्षा में अक्सर आता है, इसे ध्यान दीजिएगा। कभी कभी आता है 7.5 डिग्री, तो 7.5 डिग्री का वैल्यू निकालिए, तो इसको क्या कीजिए 7.5 डिग्री बराबर थीटा, तो कितना हो जाएगा 15/2 बराबर थीटा, तो 15 बराबर 2 थीटा। आप इधर साइन लगा दीजिए, इधर लगा दीजिए, साइन 15 को निकालने हम जानते हैं, साइन पर तो भी निकाल सकते, 7.5 डिग्री वाला भी आता है, तो इसलिए आप लोग सब कीजिएगा। अभी सब मल्टीपल है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, उसका प्रॉब्लम, लेकिन ये सब नहीं याद रखिएगा, अपने से नहीं कीजिएगा तो दिक्कत होगा। इसलिए प्रैक्टिस खूब कीजिए मैथ का, क्योंकि ये सब +2 में आता है, और ये सब जब बनाइएगा तो कंपटीशन वाले क्वेश्चन जितने टफ रहेंगे भी बना सकते हैं। ठीक, देखिए ये प्रॉब्लम जो है, ये जो हम लोग लिखे cos 2b माइनस cos 2a, cos c माइनस cos d बराबर था 2 sin c प्लस d/2 और d माइनस c/2, तो हमने इसको ऐसे कर दिया। अब हमको दिया हुआ है कि a प्लस b 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा साइन 90, ये हो गया साइन a माइनस b बाई साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए साइन 90 क्या होता है, साइन 90 होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो बचेगा a माइनस बी। तो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, नीचे क्या होगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए इसमें इससे डिवाइड कीजिए, तो इसमें इससे डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो इसमें इससे डिवाइड दीजिएगा तो क्या हो जाएगा पहले बताइए, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या कॉस बी बाई कॉस ए माइनस, इसमें इससे डिवाइड कीजिएगा तो ई वाला कटेगा तो क्या बचाएगा, बचेगा साइन बी माइनस साइन ए। अब देखिए अभी भी मेरा नहीं आया है आंसर, ये उल्टा पलटा आ गया, तो यहां दिमाग लगाइएगा। देखिए दिमाग क्या लगाइएगा, आपके पास ये बी है तो बी को चेंज कीजिए, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस ए बराबर इधर लगा दीजिए कॉस, तो कॉस भी, तो नियम है कि इधर भी कॉस लगाइए 90, तो कॉस भी बराबर इतना बराबर क्या होता है साइन ए, तो यहां पर क्या आ जाएगा साइन ए बाई कॉस ए।
यहाँ कॉस बी का वैल्यू ये फिर दिया हुआ है आपको, ये क्या दिया हुआ है, a प्लस बी इक्वल टू 90, और यहाँ क्या है अलग अलग, तो इसको हम लोग इसको वाला को बदल देते हैं। अगर इसको बदल देते हैं तो देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 90 माइनस बी, तो साइन लगा दे इधर, तो साइन ए हो गया, तो नियम है कि इधर भी लगाइए साइन, तो साइन लगा दिए, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस बी, कॉस बी हो गया। तो देखिए इस साइन भी हो गया, अब देखिए इस साइन भी हो गया, ठीक है, और ई कितना हो जाएगा, कॉस बी हो गया। अब बताइए ई क्या हो जाएगा, tan ए माइनस tan बी, लेकिन प्लस में आ रहा है, तो आप कहीं गलती तो नहीं किए हैं, देखिए नहीं गलती नहीं की है, माइनस में ही होगा, समझिए कि माइनस में ही होगा, तो ऐसे करने का, समझ गए, देखिए क्योंकि आप हमने फॉर्मूला लिखा है cos c माइनस cos d क्या होता है, 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू डी माइनस सी बाई 2 बराबर, बाकी बराबर लिखे, ये 2 लिख दिए, इतना का वैल्यू 90 है, 90 बैठा दिए, ई छोड़ दिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहां से फिर बदलना शुरू किए तो ये आ गया, तो ये भी हो गया आपका। लेकिन देखिए कोई भी चीज अगर बगल में दिया हुआ रहेगा तो आप प्रैक्टिस थोड़ा कीजिए ये सब। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, ये सब अपने खूब बनाइए, खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने इसमें जो कमी रहेगा आपको खुद पता चलेगा, और जब तक बनाइएगा नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अब गलत फार्मूला लिख दीजिएगा तो कोई फायदा नहीं, इसलिए अभी देखिए ये फार्मूला है, अब ये है कि cos से 10 डिग्री माइनस √3 cos 10 डिग्री बाय 4 लाने पड़ रहा है, तो हम क्या करें कि देखिए cos 10 डिग्री माइनस √3 sec 10 डिग्री LHS से लिख दिया, इसको नीचे ले आइए, 1 माइनस 10 डिग्री √3 cos 10 डिग्री, फिर बढ़िए दोनों को एलसीएम ले लीजिए, साइन 10 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री, कट गया तो क्या हो गया, cos 10 डिग्री, ये कट गया तो √3 sin 10 डिग्री। अब देखिए आप हमको लाना है 4, तो देखिए थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा इसमें, तो हमको ऐसा देख के लगता है कि देखिए ऐसा देख के लगता है कि करने का क्या, तो ऐसा हिसाब हम आपको एक चीज बताए थे कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर c, तो a बराबर r cos अल्फा मान लेने का, b बराबर r sin अल्फा मान लेने का, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देने का, समझे, और उसी के टर्म से डिवाइड देने। तो यहां पर हमको लगता है 1 है, a के जगह, b के जगह √3 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 का रूट कितना होता है 2, तो 2 से डिवाइड दे दीजिए, तो 2 से डिवाइड देते हैं, देखिए तो 1/2 कर दिए, अपने मन से किए 10 डिग्री, तो यहां भी करेंगे 2 से 10 डिग्री, तो आप गलत किए, तो यहां 2 आगे ले लिए। अब यहां से अंदर खोलिएगा तो देखिए E2 चला गया, E2 चला जाएगा, जो बहु है वही लिखाया, और नीचे क्या है sin 10 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री, तो यहां तक 2 आ गया,
तो एक काम करें, हम जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। तो क्यों न यहाँ एक एंगल है 2, यहाँ अपने मन से कर दें, तो 2 यहाँ अपने मन से कर दें, तो 2 कितना हो गया 4, ऊपर हो गया 4, नीचे क्या हो गया 1/2 cos 10 डिग्री √3/2 sin 10 डिग्री, और नीचे हो गया 2 sin इंटू sin 2 थीटा, यानी 2 इंटू 10 यानी 20 डिग्री। अब हमको लगता है पूरा कट जाए तो 4 आंसर आ जाए, तो देखते हैं आता है कि नहीं। तो देखिए, इसलिए बोल रहे हैं कि मैथ को लेके पढ़िए। तो देखिए 4, इसको फॉर्मूला बैठाइए, क्या चीज में बैठाइएगा, तो देखिए इसको साइन में बैठाइए, तो साइन हाफ कब होता है, तो साइन 30 बगल में cos 10 डिग्री माइनस कॉस में बैठाइए, तो cos √3/2 कब होता है, cos √3/2 30 इंटू साइन 10 डिग्री बाई साइन 20 डिग्री। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर क्या होता है, साइन ए माइनस बी। तो ए ये हो गया, बी ये हो गया, अब बाई साइन 20। तो 30 में से 20 गया, तो 20 और 20 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 बराबर 4 आ गया। देखिए लेके हिसाब पढ़िए, अब प्रैक्टिस कीजिए, ये सब परीक्षा में आता है, समझे। तो ये आपका 3-4 चैप्टर जो था उसमें हम अच्छे हिसाब बताए हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। अब देख, 1-2 चीज हम और बता रहे हैं सब मल्टीपुल में। तो सब मल्टीपुल में होता है कि 7.5 डिग्री का वैल्यू निकालने आना चाहिए, साइन 18 डिग्री का वैल्यू आना चाहिए, तो ये हम थोड़ा बताते हैं।